सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा पूरे शांति विहार मोहल्ले में घूम रही थी। पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं और हर घर से चाय की खुशबू आ रही थी। बाहर से देखने पर मोहल्ला बहुत शांत और खुशहाल लगता था, लेकिन हर घर के अंदर बहुओं की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। उसी मोहल्ले में सीमा रहती थी, जिसकी शादी रोहित से हुई थी। रोहित अच्छा इंसान था, लेकिन अपनी माँ दुर्गा देवी से बहुत डरता था। दुर्गा देवी पूरे मोहल्ले में सबसे सख्त सास मानी जाती थी। सुबह होते ही उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगती। सीमा, अभी तक चाय नहीं बनी? इतनी देर से क्यों उठी? सीमा सुबह 5 बजे उठकर पूरा घर संभालती थी। दूसरी तरफ पूजा नाम की दूसरी बहू भी उसी मोहल्ले में रहती थी। पूजा थोड़ी मज़ेदार और नटखट थी, लेकिन उसकी सास भी उससे दिन भर काम करवाती रहती थी। रात को दोनों छत पर मिलती और अपने दुख एक दूसरे से साझा करती। एक रात पूजा बोली, क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही काम करते रहेंगे? सीमा ने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है। अगले दिन पूजा मोबाइल चला रही थी, तभी उसे एक वायरल वीडियो दिखाई दिया, जिसमें कुछ लोग मज़ेदार तरीके से चिल्ला रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। वीडियो में बहुएं अपनी मांगे बता रही थीं। हमें भी आराम चाहिए, हमें भी इज्जत चाहिए। पूजा जोर जोर से हंसने लगी और उसने तुरंत सीमा को बुलाया। दोनों ने वीडियो देखा और पहली बार उन्हें लगा कि शायद वो अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। उसी रात पूजा ने चुपके से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी बहू संघ। पूजा ने पहला मैसेज लिखा, बहुएं भी इंसान है। सीमा ने लिखा, रविवार को छुट्टी मिलनी चाहिए। धीरे धीरे मोहल्ले की बाकी बहुएं भी उस ग्रुप में जुड़ने लगी। कोई अपनी सास की शिकायत करती, कोई अपने सपने बताती। पहली बार सभी बहुओं को लग रहा था कि वो अकेली नहीं है। तभी पूजा ने एक बड़ा प्लान बनाया। अब सिर्फ चैट नहीं, असली आंदोलन होगा। अगली सुबह पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। सीमा और पूजा हाथ में झाड़ू, बेलन और पोस्टर लेकर सड़क पर खड़ी थी। पोस्टरों पर लिखा था, बहुओं को भी सम्मान दो, हर समय डांटना बंद करो, रविवार बहुओं की छुट्टी। फिर दोनों जोर जोर से चिल्लाईं, कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। पूरा मोहल्ला घरों से बाहर निकल आया। बच्चे हंसने लगे, कुछ लोग वीडियो बनाने लगे और कुछ सासें गुस्से से लाल हो गईं। तभी दुर्गा देवी गुस्से में बाहर आई और बोली, सीमा, ये सब क्या तमाशा है? सीमा डर गई, लेकिन पूजा आगे आई और बोली, माँ जी, हम लड़ाई नहीं कर रहे, बस अपनी बात कह रहे हैं। तभी पूजा ने मोबाइल निकालकर लाइव वीडियो शुरू कर दिया। दोस्तों, शांति विहार में बहुओं की क्रांति शुरू हो चुकी है। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोग वीडियो देखने लगे और कमेंट करने लगे, ये तो हमारे घर की कहानी है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। कुछ लोग बहुओं का समर्थन करने लगे तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। उसी रात सीमा पानी लेने गई तो उसने देखा कि दुर्गा देवी अकेले बैठकर रो रही थी। सीमा चौंक गई और धीरे से बोली, मां जी, आप रो क्यों रही हैं? दुर्गा देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब मैं नई बहू बनकर आई थी, मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा ही करती थी। मुझे कभी प्यार नहीं मिला। धीरे धीरे मैं भी वैसी ही बन गई। सीमा की आंखें भर आई। उसे पहली बार अपनी सास का दर्द समझ आया। अगले दिन पूरे मोहल्ले के सामने सीमा ने कहा, हम सासों से नफरत नहीं करते, हम सिर्फ प्यार और सम्मान चाहते हैं। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। सभी लोग सीमा की बात सुनकर सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद दुर्गा देवी धीरे धीरे आगे आई। पूरा मोहल्ला सोच रहा था कि अब फिर से झगड़ा होगा, लेकिन अगले ही पल दुर्गा देवी ने सीमा का हाथ पकड़ लिया और बोली, आज से इस मोहल्ले में कोई बहू नौकरानी की तरह नहीं रहेगी। पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठा।
पूजा खुशी से चिल्लाई, कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। उस दिन के बाद शांति विहार पूरी तरह बदल गया। अब सास और बहुएं साथ बैठकर चाय पीती, साथ में खाना बनाती और साथ में वीडियो बनाती। पूजा रोज नए मजेदार वीडियो अपलोड करती और उनके वीडियो पूरे देश में वायरल होने लगे। धीरे धीरे दूसरे शहरों की बहुएं भी उनसे प्रेरित होने लगे। एक दिन दुर्गा देवी खुद कैमरे के सामने आई और मुस्कुराकर बोली, बहुएं घर की इज्जत होती हैं, उन्हें प्यार दो, आदेश नहीं। वीडियो अपलोड होते ही पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया और शांति विहार मोहल्ला पूरे देश में मशहूर हो गया। एक छोटे से शहर की सड़क पर रामू का पानीपुरी का ठेला लगा करता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। दिन भर धूप में खड़े होकर भी वह मुश्किल से इतना कमा पाता था कि घर चल सके। फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता रहता और हर ग्राहक को प्यार से पानीपुरी खिलाता। एक दिन शहर में एक फेमस वायरल व्लॉगर पाया। वह नई नई जगहों पर जाकर खाने की वीडियो बनाता था और उसके लाखों फॉलोअर्स थे। घूमते घूमते उसकी नज़र रामू के छोटे से ठेले पर पड़ी। ठेला बहुत साधारण था, लेकिन वहां से आने वाली खुशबू कुछ अलग ही थी। व्लॉगर ने सोचा, चलो आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। उसने कैमरा ऑन किया और रामू के पास जाकर बोला, भैया एक प्लेट पानीपुरी देना। रामू थोड़ा घबराया, क्योंकि कैमरा देखकर वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने मुस्कुराकर पानीपुरी बनानी शुरू कर दी। जैसे ही व्लॉगर ने पहला पानीपुरी खाया, उसकी आंखें चमक उठी। स्वाद इतना बढ़िया था कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत कैमरे की तरफ देखकर कहा, दोस्तों ये तो कमाल है, इतना टेस्टी पानीपुरी मैंने कभी नहीं खाया। वह अलग अलग फ्लेवर ट्राई करता गया और हर बार उसकी खुशी बढ़ती गई। रामू ये सब देखकर हैरान था। उसने धीरे से कहा, साहब बस ऐसे ही बनाता हो, ये मेरे रोज का काम है। व्लॉगर ने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। रामू ने बताया कि कैसे वह सालों से मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी दुकान पर ज्यादा लोग नहीं आते। व्लॉगर को रामू की मेहनत और सादगी बहुत पसंद आई। उसने वहीं खड़े खड़े एक दिल से वीडियो बनाया और कहा, दोस्तों अगर आप इस शहर में हो तो एक बार यहाँ जरूर आना, असली टैलेंट यही छुपा होता है। वीडियो पोस्ट होते ही कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने देख लिया। फिर लाखों व्यूज आने लगे। लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, ये जगह कहाँ है, हमें भी जाना है। अगले ही दिन रामू के ठेले के सामने भीड़ लग गई। लोग लाइन में खड़े होकर उसी पानीपुरी का इंतजार कर रहे थे। हर कोई वही बोल रहा था, वायरल वाला पानीपुरी देना। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो ठेला कल तक खाली रहता था, आज वहां इतनी भीड़ थी कि उसे मदद के लिए एक और आदमी रखना पड़ा। उसकी कमाई भी बढ़ गई और घर की हालत सुधरने लगी। कुछ दिन बाद वही व्लॉगर फिर से रामू के ठेले पर आया। इस बार रामू के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। उसने व्लॉगर को देखते ही कहा, साहब आपने मेरी जिंदगी बदल दी। व्लॉगर मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी मेहनत और आपका स्वाद ही आपको यहाँ तक लाया है। मैंने बस लोगों को दिखाया। रामू ने उस दिन व्लॉगर को फ्री में पानीपुरी खिलाई और दोनों हंसते हुए बात करने लगे। आसपास खड़े लोग ये देखकर खुश हो रहे थे। उस दिन के बाद रामू का ठेला सिर्फ एक ठेला नहीं रहा, बल्कि शहर की पहचान बन गया। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी पानीपुरी खाने आते थे।